स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वाइब्रेंट डिजिटल के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक ये स्टॉक मल्टी बैगर था, अब इस स्टॉक में आपको लोअर सर्किट देखने को क्यों मिल रहा है और लगातार इस स्टॉक में गिरावट क्यों है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, और जो है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को भी जानेंगे और चार्ट पर भी चर्चा करेंगे। इन सब पे चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, ये जो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन, सर्बिया, इजराइल, चीन में और इसके अलावा भारत में भी इस कंपनी का ब्रांच है। और कंपनी बड़ी है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास इस स्टॉक के शेयर हैं तो घबराइए नहीं। आपको अगर इस समय गिरावट देखने को मिल रही है तो फिर इस स्टॉक जैसे ही जो भी मामला अभी चल रहा है उसके बाद से आपको इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या रीज़न है कि इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ ये है कि सेबी ने जो है वो जांच कर रही है इस कंपनी की और जानने की कोशिश कर रही है कि इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो कैसा है। जांच एक प्रक्रिया है और हर कंपनी की जांच होती है। वो चाहे कोई भी कंपनी हो, सेबी जो है लिस्टिंग के बाद से उसकी ज़रूर जांच करती है, जानने की कोशिश करती है कि कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई धोखाधड़ी वाला काम तो नहीं कर रही है, इसलिए ये जांच होती रहती है। इसके अलावा ये कंपनी जो है वाइब्रेंट कंपनी जो है, इसने जो है सेबी को ये जो है बीएसई को इसने सूचना दिया है और बताया है एक नोटिस भेजकर कि 16 सितंबर 2021 का मामला है। और उस समय जो है सेबी ने इसके पास नोटिस भेजा था और उसके बाद से उसने कहा था कि इसका जो है फाइनेंशियल ऑडिट होगा और ये ऑडिट जो है जानने की कोशिश करेगा कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है, कंपनी जो है किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर किसी तरह का ऐसा तो काम नहीं कर रही है जो ब्लैक मार्केटिंग से हो, या फिर कुछ इसके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट हैं उसमें कोई इस तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई है। इसलिए फॉरेंसिक ऑडिट जो है इस कंपनी का हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने का मिल रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले समय में आपको फिर से जैसे ही ये ऑडिट का काम पूरा होगा, ऑडिट हर छोटी बड़ी कंपनी का होता है तो ऑडिट इस कंपनी का भी हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होगा फिर से इस स्टॉक में आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। अगर बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है बेहद ही शानदार है। और आप देख रहे हैं कि इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल जो है लगातार बढ़ रहा है और पिछले तिमाही से इस बार का जो तिमाही था वो लगभग डबल इसका हुआ है। और इसके सेल में जो है हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कंपनी बड़ी है और ये जो है इस समय केवल भारत में नहीं, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन, सर्बिया, इजराइल, चीन, इन देशों में ये अभी इस समय काम कर रही है। तो कंपनी बड़ी है और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और लगातार जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसके जो है आपको प्रॉफिट में हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात की जाए इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो यहाँ भी देखेंगे जो इसका सेल है उसमें आपको लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका सेल जो है लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इसमें भी जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
तो देखिए सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट क्या निकल के आ रही है कि जो अभी जांच चल रही है और इसमें जो पैनिक होकर लोग लगातार अपने स्टॉक को निकाल रहे हैं। अगर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग को देखिए, प्रमोटर ने जो अपने है होल्डिंग को पिछले 2 क्वार्टर से, अगर ये जांच जो है सितंबर से चल रही है और सितंबर के बाद से इन्होंने अपने होल्डिंग को एक भी बेच ना तो गिरवी रखा है और ना ही बेचा है, जिसके कारण इनका होल्डिंग बरकरार है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट निकल के क्या सामने आ रही है कि अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने जो है इस स्टॉक में ख़रीदारी की है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड वाले हैं भारत में, उन्होंने भी खरीदारी करनी शुरू कर दी है। तो एक प्लस पॉइंट इस स्टॉक के साथ निकल के सामने आ रहा है। देखिए चार्ट पर हैं तो चार्ट पर तो इसमें इस समय कुछ इस तरह का निकल के सामने नहीं आ रहा है जिससे कि हम चर्चा कर सकें, और लगातार जो है एक गिरावट देखने को हमें इस स्टॉक में मिल रहा है। तो अब अगर बात की जाए तो देखिए कंपनी जो है फंडामेंटल बेहद ही स्ट्रांग है, आपको मैंने पहले ही दिखाया है, और अभी भी इस स्टॉक में मल्टी बैगर साबित होने का एक दम रखता है, क्योंकि कंपनी छोटी मोटे कंट्रियों में नहीं, बड़े बड़े कंट्रियों में और कई सारी कंट्रियों में इस समय इसका कंट्री में इसकी शाखाएं हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है और इसका जो इसके अलावा जो इसका प्रॉफिट है वो कई सारी कंट्री से आने वाला है। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर आपके पास इसके शेयर हैं, होल्डिंग में शेयर आपने रखा है, तो आप पैनिक होकर इसे मत बेचिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी फिर से आपको इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।